अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 उसकी फर्स्ट जुज। यहाँ देखिए लिखा हुआ है -3 अंडर रूट और फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया है -3 अंडर रूट से और कहा गया है कि क्या इसका आंसर 3 आता है। बताना है सही है गलत। अब यहाँ रीजन कुछ देख लें। यहाँ चूंकि -3 लिखा हुआ है अंडर रूट के साथ, इट मीन्स कि यहाँ एओटा का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं तो -3 अंडर रूट और -3 अंडर रूट आपको पता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जवाब जो आना है वो -3 अंडर रूट और सारे के ऊपर इस तरह स्केयर आ जाना है। ठीक है, स्केयर 2 से कैंसिल होना है और आंसर आना है जी -3। तो इस तरह भी ये ठीक नहीं है, यानी 3 नहीं आता -3 आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एओटा के साथ तो गौर करें, क्योंकि -3 है ना, तो यहाँ आई लिखा जाएगा ऊपर अंडर रूट डॉट -3 आई अंडर रूट। चलें जी, अब हमने क्या करना है कि इसको देखना है कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो आपको पता है यहाँ पे मैं अब -3 अंडर रूट लिख रहा हूँ डॉट -3 अंडर रूट लिख रहा हूँ और यहाँ जो साथ इसके मल्टीप्लाई होना है वो आई स्केयर मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये आई ज़रब आई है ना, तो आई स्केयर हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आप, जब हम -3 अंडर रूट को सॉल्व करना है हमने, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि -3 जो है, तो ये जब हम ऊपर ताकत जुफ्त करते हैं तो ये जुफ्त भी तो हो जाया करता है ना साथ यहाँ पे, यानी ये इसका जवाब जो है वो 3 आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें विदाउट एओटा तो -3 के ऊपर जब 2 पावर आएगी तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा। तो यहाँ 3 आंसर आ गया इसका। और साथ ज़रब क्या खा रहा है, आई स्केयर। अब वो पता है हमें कि आई स्केयर क्या होता है, 3 ज़रब आई स्केयर होता है -1 एंड इट इज इक्वल टू -3। तो ये -3 के इक्वल आ रहा है जी, 3 के इक्वल नहीं आ रहा, लिहाजा ये गलत होगा, ये गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि भाई अगर हम आई के ऊपर 73 लिखें तो इसका जवाब माइनस एओटा आता है। सही है गलत? तो आए इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सही है गलत है। आपको पता है यहाँ पे आई स्केयर हम किया करते हैं, ठीक है, और ये कितना हम इसको किसके साथ ज़रब दें कि ये 73 पूरा हो जाए। 73 तो नहीं हो सकता यहाँ पूरा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें जी 36 के साथ तो 36 2 बार 72 होता है और साथ एक आई अलग निकाल लेते हैं। 72 ये हुआ और ज़रब आई 73 ये हो गया। अब ये -1 के ऊपर जब ताकत इसकी 36 आनी है तो आपको पता है कि ये हमारे पास हमेशा जुफ्त में जवाब आएगा, क्योंकि 36 जो आ गई इसका जवाब आना है वो जमा 1 आना है। अब यहाँ ये बात आपने समझनी है कि जब ताकत जुफ्त आती है, जैसे -1 के ऊपर आ गया जी 2, इसका मतलब होगा -1 ज़रब -1, तो माइनस ज़रब माइनस क्या हो गया, जमा 1 आ गया। अगर -1 के ऊपर ताकत आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो जब ऑड नंबर आता है तो देखें माइनस ज़रब माइनस जमा ज़रब माइनस -1। तो फार्मूला ये बना, अगर हम इवन नंबर ऊपर लिखा होगा तो जमा 1 आ जाएगा, अगर ऑड नंबर लिखा होगा यानी ताक होगा। ताक कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 ये ताक है, और 2 4 6 8 ये जुफ्त है, इवन है। ये जुफ्त है ना 36, तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे ताकत जो थी इसकी 36 थी, इसलिए जमा 1 हो गया। अब डॉट आई करेंगे तो 1 आई क्या होता है, आई होता है। इसका जवाब तो आई आना चाहिए, ये माइनस आई है, लिहाजा ये दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब आ रहे हैं तीसरी स्टेटमेंट पे। जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि भाई आई के ऊपर अगर 10 हो जाए तो इसका जवाब -1 आता है। ये सही है गलत?
तो हम इसको आए सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ऊपर 2 लगना है और 5 2 बार 10 होता है, ठीक है। -1 के ऊपर 5 है तो आपको पता है कि ये ताक आ गई ताकत, तो -1 ही आना है, तो -1 है, लिहाजा ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। तो तीसरी स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब आते हैं चौथी स्टेटमेंट पे। उसमें कहा गया जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये देखिए जरा, -6 i प्लस आई स्केयर, और दूसरा लिखा हुआ है -1 प्लस 6i, ये आपस में कंजुगेट है। अब कंजुगेट है कि नहीं, ये चीज पिक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका जो है इसको सॉल्व करने का, वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। वो सॉल्व कैसे करते हैं, ये हमारे पास -6i प्लस आई स्केयर है, देखते हैं कि ये इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। अब -6i है ना, तो ये तो -6i ही रहा, लेकिन ये जो आई स्केयर है ये क्या होता है, ये -1 के इक्वल होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -6i -1 आ गया, ठीक है, यानी -1 -6i आ गया। और जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो यही आएगा। आपको पता है ना कंजुगेट कैसे निकालते हैं, जो आई होता है उसको हमने जो आई के साथ रकम है उसकी लामत को चेंज करना होता है, लिहाजा ये क्या हो गया, दुरुस्त हो गया, ये ठीक है। चौथी जुज ठीक हो गई जी। अब हम आ रहे हैं 5वीं जुज पे, देखते हैं यहां हल होती है कि नहीं, जगह है कि नहीं। 5वीं जुज में कहा जा रहा है कि z हमारे पास, z आपको सही दाद होते हैं, तो सही दाद जो है हमारे पास वो है a प्लस bi, ठीक है। तो इसका जो कंजुगेट है उसका फर्क देखें, यहां पे क्वेश्चन जो लिखा गया है, पूछा ही जा रहा है कि भाई द डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक नंबर है एंड कंजुगेट, इसका कंजुगेट निकाल लेंगे, उनका फर्क निकालेंगे तो वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर से मुराद आपको पता है कि किया जाता है। तो पहली बात इसे कंजुगेट निकाल लें। ये कंजुगेट क्या आएगा, z बार, कैसे निकलना है, a माइनस बी आई, ये कंजुगेट निकल गया। अब इसका फर्क निकाल लेते हैं, यहां डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कैसे फर्क निकलेगा जी, उसके लिए आप z में से माइनस करेंगे z बार को। z क्या है हमारे पास, a जमा बी आई, इसमें से हमने माइनस करना है z बार को a माइनस बी आई। सॉल्व कर दें, a जमा बी आई माइनस a जमा बी आई। अब ये तो आपको पता है मैंने यहां अलामत को चेंज करना है। ब्रैकेट से पहले जब माइनस हो तो अंदर की अलामतें चेंज होती हैं अगर ब्रैकेट खोलें, अगर ब्रैकेट लगानी हो तब भी चेंज होती है। जैसे यहां शुरू माइनस है ना, अगर मैं इसको ब्रैकेट लगाऊंगा तो अलामत क्या कर दूंगा, अंदर चेंज कर दूंगा, ये रूल है। अब a तो -a से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या बना 2bi, क्योंकि bi जब b क्या होता है, 2bi होता है। और जब हम 2bi को सॉल्व करेंगे तो जब मैंने इसको सॉल्व किया 2bi आया। अब देखें ये कौन सा अदद है, देखना ये है कि हकीकी अदद है कि गैर हकीकी अदद है। तो देखें हकीकी वो होते हैं कि जो जिसमें आई नहीं होता, और कम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें आई होता है। इसमें आई आ गया ना, इट मीन कि ये हकीकी नहीं। तो कहा ये गया था क्वेश्चन में कि भाई इज अ रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर होगा नहीं, रियल नंबर होगा। 5वीं जो उसने जुज दी है वो क्या दी है, गलत दी है जी, ये 5वीं गलत है। क्यों गलत है, कि जवाब जो आएगा वो गैर हकीकी में आएगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो क्या होगा, एक हकीकी अदद होगा, इसलिए 5वीं स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अब हम आते हैं 6ठी स्टेटमेंट पे कि 6ठी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ a माइनस 1, ये a माइनस 1 ब्रैकेट में है जी
फिर माइनस है b प्लस 3 और सारा i से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 5 प्लस 8i। अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट हो तो जो हमारे पास सॉल्व करके a की वैल्यू आनी है वो आनी है 6 और जो b की वैल्यू आनी है वो -11 आनी है। क्या ये ठीक है कि गलत है जी? आपने बताना है कि सही है कि गलत। तो आए इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ना हमें कि a b में क्या वैल्यू आ रही। सॉल्व करते हैं इसको। वो कैसे सॉल्व करेंगे देखें, इसको लिख लिया मैंने। क्वेश्चन है मेरे पास a-1, तो इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं जी। यहां मैंने लिखा a -1 माइनस bi और -3i, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 5 प्लस 8i। अब आपको पता है कि यहाँ i b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो i को b से भी ज़रब देंगे और i को 3 से भी ज़रब देंगे, दोनों से ज़रब होगी। स्केयर नहीं है, a-1 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस bi, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 5 है जी, ये उधर जा क्या हो जाना है -1, ठीक है। ये -8i पहले लिखा हुआ है, ये उधर जाकर -3i हो जाना है। सॉल्व करें, a माइनस bi इज इक्वल टू 5 और 1 6 -11i। क्लियर? चलें जी। अब देखें, ये चूंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर्स का ये है कि ये जो इसका हकीकी पार्ट है ये हम अलग कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 6, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ये हम अलग कर लेते हैं, -bi इज इक्वल टू 11i, ठीक है। अब आपको पता है i इधर भी है इधर भी है, तो i से कैंसिल होना है और -b इज इक्वल टू 11 होना है और b इज इक्वल टू -11 हो जाना है। लिहाजा ये a में जो 6 है ओके और b में जो -11 है दैट्स ओके। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई जी। छठी जो स्टेटमेंट थी ये भी ठीक हो गई। इसके बाद हम आ रहे हैं 7वीं स्टेटमेंट पे। 7वीं स्टेटमेंट क्या कह रही है जी, उसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखें लिखा गया कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमारे पास पॉजिटिव आएगा, रियल नंबर आएगा, जैसे गिनती है वो आ जाएगी अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा एक उसका कंजुगेट होगा, अगर हम उसको आपस में ज़रब दें तो। कैसे? तो कोई सा भी ले लेते हैं, कोई भी किसी किस्म का। तो सपोज यहां लिख लेते हैं हम, ठीक है, सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम ले लेते हैं जी 2 - 4i। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है और ये हमारे पास क्या होगा 2 - 4i और कॉन्जुगेट जो इसका होगा वो होगा 2 + 4i। अब हमने इन दोनों का आपस में क्या लेना है जी, प्रोडक्ट, यानी कि ज़रब करना है इसको। तो क्या करेंगे 2 - 4i इंटू यहाँ 2 + 4i, ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और ये फार्मूला है जी अलजबरे का। देखें a - b इंटू a + b, जवाब होता है a² - b², a² - b सारे के ऊपर स्केयर। 2 बार तो 4 हो गया। अब माइनस यहां सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 बार 16 होना है और 16i² होना है, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करें जरा, ये तो 4 हो गया माइनस, अब ये 16 है तो आपको पता है i² हमेशा क्या होता है -1, ठीक है। तो ये 4 बना, अब ये माइनस जरा माइनस जमा हुआ और ये 16 है, तो जवाब कितना आया 20। तो यही बात थी, यही इंपॉर्टेंट चीज थी, यही कहा गया कि जो प्रोडक्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का, वो हमारे पास हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं जी। उसकी फर्स्ट जुज, पहला पार्ट।
और क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। आपको पता है हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो a प्लस बी आई होती है, a प्लस बी आई। अब ये a एक z सही अदद हो सकता है और b हमारे पास एक सही अदद है और i आपको पता है साथ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आए आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 + 3i ब्रैकेट में और +7 - 2i ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करना है हमने जी। दरमियान में चूंकि जमा लिखा हुआ है हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं सिंपल, 2 + 3i और यहाँ जमा लिखा हुआ है 7 - 2i। यहाँ ये बात का ख्याल रखें कि यहाँ अगर जमा होगा तो अंदर की अलामत चेंज नहीं होगी। हल कर लेते हैं। 2 + 7 इकट्ठा करें और जमा 3i - 2i इकट्ठा कर लें। 7 और 2 9 होता है जी और जमा हमारे पास जमा 3 है और -2 है तो 1i आ जाना है। 1 यहाँ नहीं लिखते, जैसे आपको पता होता है ना अददी सार, a लिखेंगे उसका मानी है कि उसका अददी सार भी 1 है और उसकी पावर भी 1 है, लिखते नहीं। तो लिहाजा इसी तरह से यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। इसे अगर लिखा हो 5/1 तो उसको हम 5 लिखते हैं, बटा 1 नहीं लिखते, तो 1 नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन 2 में है 2 × 5 + 4i और -3 है जी और इंटू है 7 + 4i। सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 है, इसने 5 से ज़रब खानी है तो 2 5 बार 10 होना है, जमा 4 2 बार 8i आना है। यहाँ -3 है, जब ये जमा 7 से ज़रब खाएगा तो जमा माइनस माइनस यानी जमा ज़रब माइनस माइनस और 3 7 बार होता है 21। जमा ज़रब माइनस माइनस होना है और एंड 4 3 = 12i जी। अदाद इकट्ठे कर दें, 10 - 21 अलग हो गया और जमा 8i - 12i अलग हो गया। इसको सॉल्व करें। आपको पता 10 में से -21 जब तफरीक करेंगे तो -11 आ जाना है और यहाँ पे माइनस आना है क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। अलामतें उलट हैं तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे, 4i आ गया जी। ये मेरे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तीसरी जुज सॉल्व करने लगे हैं। लिखा हुआ है -3 + 5i, ये ब्रैकेट में इनक्लोज है, फिर माइनस लिखा हुआ है 4 + 9i। ठीक है, सॉल्व करते हैं जी। आपको पता है ये बार माइनस है तो अंदर लामतें चेंज होनी है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनटू का मानी चूंकि ज़रब होता है माइनस ज़रब माइनस जमा, जमा 3 माइनस ज़रब जमा माइनस 5i। ये माइनस है, अंदर लामत चेंज होगी। ये 4 जमा का था माइनस हो गया और ये 9i जमा का है, ये -9i हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 4 आना है, -5i -9i आना है। इसको सॉल्व करें। आपको पता है जमा 3 है, -4 है, -1 का आंसर आना है और ये -5 -9। ये मैंने सारे रूल्स आपको समझाए हुए हैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में। तो आप क्या करेंगे, अलामतें सेम हैं तो अदाद जमा होते हैं, बड़े के साथ माइनस है, 9 के साथ मैंने माइनस लगा दिया, 9 और 5 14 होता है, 14i हो गया जी। ये आपके पास तीसरी जुज भी सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं चौथी जुज को। चौथी जुज में लिखा हुआ है 2i + 6i की 3, ठीक है, जमा 3i की 16, फिर -6i की 19, फिर जमा 4i की 25। अब हमने ये सारे जो i है इनको सॉल्व करना है। पहले हम सॉल्व करके आए हैं पिछले एक्सरसाइज में, आए सॉल्व करते हैं। 2i तो अभी 2 हम लिखेंगे इसको, तो ये i स्केयर है जी, सॉरी 2i स्केयर + 6i 3। आपको पता है आई स्केयर जो होता है वो -1 होता है। ये मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है सोचने की, जहाँ आई स्केयर आएगा -1 लिख दूंगा। जमा 6 लिखा मैंने
अब यहाँ आई 3 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आई स्केयर रहेगा डॉट आई कर देंगे, ठीक है। जमा 3 है, अब आई के ऊपर 16 है तो आई के ऊपर हम 2 लिखते हैं क्योंकि हमने आई स्केयर चाहिए हमें, और इसके ऊपर अगर हम 8 लिखें तो 8 2 बार 16 होता है। माइनस 6 है, आई लिखा मैंने, आई स्केयर लिखना है हमेशा, तो 18 पूरा करना है, 9 2 बार 18 है, डॉट 1 आई बाहर निकल आया। जमा 4, आई 25 है, आई 2 मैंने लिखना है, और 12 2 बार 24 होता है, और 1 आई मैंने बाहर निकाल लिया। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। 12 2 बार 24 आई हो गया। अब जरब आई करेंगे तो फिर वो आई 24 जरब आई की एक पावर उसमें जमा होगी तो 25 बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व हो रहा है। ये आपको पता है -2 आ जाना है, ठीक है। अब यहां मैंने 6 लिखा हुआ ये, और साथ आपको पता आई स्केयर भी है। जमा 6 है, आई स्केयर का मानी -1 होता है, और साथ यहाँ पे आई लिख दिया मैंने। जमा 3, यहाँ पे -1 आना है, सारे के ऊपर पावर हमारी 8 आ जानी है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 6 है, यहाँ -1 आना है, और पावर इसकी 9 आनी है, और डॉट साथ आई भी आना है। इसी तरह 4 है, -1 आना है, सारे के ऊपर 12 आना है, डॉट साथ आई भी आना है। सॉल्व करें जी इसको। -2 है, ये देखें जमा जरब -6 आई आ जाना है इसका, ठीक है। और जमा यहाँ पे आपको पता है -1 के ऊपर ताकत जो है वो इवन है, जुफ्त, तो ये जमा बन जाएगा। तो यहाँ 3 एक बार 3 आ जाना है। फिर ये ताक है, माइनस रहना है, तो माइनस जरब माइनस जमा हो जाना है, तो जमा 6 आई यहाँ आ जाना है जी। और यहाँ आप गौर करें, यहाँ ताकत जुफ्त है, जमा बन गया, तो 4 एक बार 4 हुआ, तो 4 आई आ गया। डिजिट सारे इकट्ठे कर लें। यहाँ पे -2 लिखा मैंने, फिर आगे जमा 3 आ रहा है, ठीक है। फिर -6 आई है ये वाला, फिर जमा 6 आई है, फिर जमा 4 आई है। ये तो हो गए जी कैंसल आपस में। अब आपको पता है -2 जमा 1 कितना होता है, -2 जमा 3। जवाब चूंकि जमा 1 आना है ना, तो जल्दी मैंने जमा 1 कह दिया। -2 जमा 3 कितना होता है, जमा 1। ये कैंसल हैं। अब जमा 4 आई हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहली यूज जो है उसमें लिखा गया कि -7 + 3i इंटू -3 + 2i, ये क्वेश्चन है जी। और कहा गया कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ, यानी a + bi की शक्ल, ये इसमें लेके आना है हमने। और एक्चुअली बताया आपको जा रहा है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स सॉल्व होते हैं और किस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में हमने हल करने होते हैं। इसके लिए मैं एक रूल आपको देना चाह रहा हूं कि जब इस फॉर्म में हमारे सामने लिखा होता है तो हमने क्या करना होता है, पहले वाले को हमने मुकम्मल ज़रब देनी होती है दूसरी रकम के साथ, और फिर दूसरे वाले को हमने ज़रब देनी होती है दूसरी रकम के साथ मुकम्मल, ठीक है। अब देखें ज़रा, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। -7 है इंटू -3 + 2i, ओके, प्लस 3i है इंटू -3 + 2i। नाउ इसको सॉल्व करें। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, 21 आ गया, और माइनस यहाँ आना है 7 2 बार 14i। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि -7 ज़रब खा रहा है जमा 2i के साथ, तो माइनस ज़रब जमा माइनस 7 2 बार 14 और i जमा लिखा, जमा नहीं सॉरी, यहाँ पे अंदर माइनस है तो यहाँ भी लामत हमारे पास जो आनी है वो माइनस आनी। तो -3 3 बार 9 आई, और ये जमा है, ये बार जमा है, जमा लगा जी 3 2 बार 6, और आई ज़रब आई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 21 जमा 6i स्क्वायर, ये मैं तरतीब लगा ली है, -14i -9i। अब आपको पता है 21 है और जमा 6 है इंटू यहाँ -1 होना है, क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों अलामतें आपको पता है
सेम है, जो बड़े के साथ है वो लामत लगी, और लामतें सेम हों तो क्या करते हैं, इनको जमा कर देते हैं। तो 14 और 9 ये होता है जी 23 आई। उन्होंने कहा यहाँ आपने आई स्क्वायर नहीं किया, तो उसका जवाब ये है कि ये हल हो रहे हैं भाई, इसको हमने ज़रब नहीं दे रहे हैं। अगर ज़रब देते हम तो फिर 14 ज़रब 9 करते। हल कर रहे हैं इसलिए आई वैसे ही आएगा। यहां हमने ज़रब दी थी इसलिए आई ज़रब आई स्क्वायर हुआ था। चलें जी, ये 21 है, यहाँ जमा ज़रब माइनस माइनस 6 आ जाना है, माइनस 23 आई आ जाना है। इसको सॉल्व किया, 21 माइनस 6 15 होता है, 15 माइनस 23 आई हो गया। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 की पहली जूज। अब दूसरी जूज हम सॉल्व करने लगे तीसरे क्वेश्चन की। यहां लिखा है 2 माइनस, फिर माइनस 4 अंडर रूट और इनटू है, फिर 3 माइनस माइनस 4 अंडर रूट। इसको अब सॉल्व करते हैं। जैसे बताया था आपको मैंने, 2 लिखेंगे और 2 लिख के मैं यहाँ पे इनटू करूंगा 3 माइनस माइनस 4 अंडर रूट के साथ, और माइनस 4 अंडर रूट को मैं इनटू करूंगा 3 माइनस माइनस 4 अंडर रूट के साथ। ठीक है, चलें जी। अब यहां थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, जब मैं 2 3 बार 6 तो मैंने कर लिया, ठीक है, लेकिन यहां मैं क्या करूंगा, इधर माइनस 4 है, ये तो पता है हमें, अगर हमारे पास 4 अंडर रूट हो तो उसका जवाब तो आना है भाई 2, क्योंकि आपको पता है जब सॉल्व करेंगे 2 की ताकत 2 आती है और 7 2 से कैंसिल होता है। लेकिन जब माइनस 4 अंडर रूट होगा तो फिर हम इसको 2 आई लिखा करते हैं। बस ये बात समझ लेनी है आपने, ठीक है। तो अभी फिर मैं क्या करता हूं, इस स्टेप करने से पहले, ये स्टेप करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये सॉल्व कर लूं। तो 2 इंटू 3 माइनस 2 आई, ठीक है, फिर माइनस 2 आई इंटू 3 माइनस 2 आई, ठीक हो गया भाई। सिंपल, जहां माइनस 4 अंडर रूट लिखा है ना वहां पे आप 2 आई लिख दें। चलें जी, सॉल्व करते हैं। 3 2 बार 6 हो गया, माइनस 2 2 बार 4 आई होना है, फिर ये माइनस 3 2 बार 6 आई होना है, और जमा 2 2 बार 4 आई स्क्वायर होना है। सॉल्व करते हैं इसको। मैं 6 को जमा 4 आई स्क्वायर के साथ लेके आ रहा हूं, और माइनस 4 आई माइनस 6 आई को इकट्ठा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में ये 4 इंटू माइनस 1 बन जाना है, और माइनस यहाँ 10 आई है, आपको पता है माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10 होता है। तो ये 6 है, यहाँ पे जमा जरा माइनस माइनस 4 होना है, माइनस 10 आई है। इसको सॉल्व किया तो 4 2 6 होता है, 2 माइनस 10 आई। ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है ए जमा या माइनस बी आई, ठीक है। 2 सवाल मैंने हल कर दिए तीसरे क्वेश्चन के। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में ही हूं, और इसकी जुज तीसरी मैं सॉल्व करने लगा। तो तीसरी जुज में है जी 5 अंडर रूट माइनस 3 आई सारे के ऊपर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एक अलजबरे का फार्मूला मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे। a माइनस बी होल स्क्वायर अगर हो जाए तो हम लिखा करते हैं a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। ये मेरे पास एक फार्मूला है, अलजबरे का फार्मूला है। अगर मेरे पास ये फॉर्म हो तो मैं ये फॉर्म लिख लिया करता हूं। तो आए इसकी ये फॉर्म बनाते हैं। अब a में क्या है 5 अंडर रूट, और b में क्या है 3 आई। तो a, ये a है जी, इसको a पढ़ना है अब आपने। a की 2 जमा ये b है, b की 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू ये a है और ये b है। देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल लिख लिया है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आपको पता है स्क्वायर कैंसिल होगा अंडर रूट के साथ, तो 5 आ जाना है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करें आप तो 3 3 बार, क्योंकि 3 की ताकत 2 है ना, तो 3 2 बार 6 नहीं करना, ये बात समझ नहीं है। यहाँ 3 की पावर जो है वो 2 लिखी हुई है। इट मीन्स के 3 ज़रब 3 करेंगे, 3 3 बार 9 होता है, यहाँ आई स्क्वायर बन जाना है, माइनस इसको वैसे ही सॉल्व कर दें। 3 2 बार 6 आई, और अंडर रूट यहां पे क्या आ गया 5, ठीक है। चलें जी,
ये 5 है जमा 9 है, यहाँ -1 लग जाना है क्योंकि आई स्केयर का मतलब -1 होता है। और माइनस यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है वो बी आई फॉर्म होती है ना, तो मैं 6 × 5 अंडर रूट और यहाँ पे आई बाद में लिख लूंगा। सॉल्व करते हैं जी। 5 और जमा जरा -9 एक बार 9 होना है और -6 × 5 अंडर रूट आई होना है। सॉल्व करें। -4 -6 अंडर रूट 5 आई, ये ए जमा या माइनस ए जमा बी आई फॉर्म बन गई। तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आते हैं जी चौथी जूज पे, और ये लास्ट जूज होगी हमारे पास। तो लिखा हुआ है कि 2 - 3i इंटू, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है 3 - 2i। ये ऊपर देखें एक बार आ गई है। अब इस बार का मतलब क्या होता है आपको याद है, हम पीछे करके आए हैं कंजुगेट, दिस इज द कंजुगेट। तो अगर ये बार खत्म करनी है तो हम लिखेंगे 2 - 3i इंटू 3 + 2i, क्योंकि आपको पता है जो आई वाली रकम होती है उसके साथ अलामत को चेंज करने से कंजुगेट बन जाता है। मैंने क्या बना लिया कंजुगेट। अब 2 को हम जरब किससे दे रहे हैं, 3 जमा 2i के साथ, और -3i को हम जरब दे रहे हैं 3 जमा 2i के साथ, जो कि आपको रूल बताया गया है। 3 2 बार 6 कर देना है, जमा 2 2 बार 4i हो जाना है, माइनस है तो -3 3 बार 9i आना है, और माइनस जरब जमा माइनस आना है, 3 2 बार 6i स्केयर आना है, क्योंकि ये आई जरब आई है। सॉल्व करें। 6 है -6i स्केयर, मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे, ठीक है, और +4i है -9i है। इसको सॉल्व किया तो 6 एंड -6 इंटू -1 बनना है, और यहां जमा माइनस सॉल्व करें -5i आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको पता है मनफी जरा मनफी जमा होना है तो 6 जमा 6 हो जाना है, -5i हो जाना है, और 6 और 6 आपको 12 होता है, 12 - 5i। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। आंसर के नीचे लाइन लगा देना अच्छी आदत है। तो ये मैंने 12 - 5i इसका आंसर आ गया। थर्ड जो क्वेश्चन था उसकी चारों जुजें भी सॉल्व हो गई। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए बी आई। ये वही चल रहा है कि हमने ए जमा बी आई फॉर्म में की शक्ल में लेके आना है जो हमारे पास रकम होगी। तो पहली जो मेरे पास जुज है उसमें चौथे क्वेश्चन की पहली जुज लिखा है -2/1 + i। अच्छा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहां एक रूल समझ लें अलजबरे का, क्योंकि अलजबरे की तरह ही सॉल्व होना है। ये अलजबरे के रूल यहां अप्लाई होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादातर। जो यहां लिखा होता है ना नीचे बटे के नीचे, हम क्या करते हैं उसको खत्म करने के लिए या हल करने के लिए हम उसी को जरब दिया करते हैं ऊपर भी और नीचे भी। ये आपने मैथ में शायद पहले से कंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगी। तो मैंने यहां लिखा -2/1 + i, इसको मैं जरब दे रहा हूं जी 1 - i बटा 1 - i, यानी कंजुगेट के साथ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द वे। तो कंजुगेट के साथ मैंने इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता भी जरब दे देनी है, बस सिंपल इसको इससे जरब देनी है, इसको इससे जरब देनी है। तो ये -2 है इंटू 1 - i, ये तो आ गया। और नीचे क्या आएगा, नीचे गौर करें, फार्मूला आपको मैंने एक दिया था, वो जो पहला फार्मूला था उसमें क्या था, मैंने बताया था आपको a + b इंटू a - b अगर हो तो हम जवाब में लिखा करते हैं a² - b²। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हम पहले भी कंसल्ट कर आए हैं। ये भी जो फार्मूला हमने सॉल्व किया वो नहीं, उससे पहले हमने कंसल्ट किया था। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। अब a में 1 है, b में i है, तो a की 2 - b की 2, ये सॉल्व हुआ। अब इसको आप जरा हल करें 2 को इसके साथ, तो आपको पता 2 एक बार -2 आ गया, और माइनस जमा 2i आ गया, और बटा क्या करेंगे, 1 की ताकत स्केयर 1 ही होती है, और -i² ऐसे ही लिख देंगे। अब जरा इसको हल करें, -2 + 2i है बटा यहाँ 1 है, ये माइनस है, यहाँ -1 आना है,
क्योंकि आपको पता है कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। -2 + 2i वैसे ही रहेगा और बटा नीचे क्या आएगा 1 और मनफी से मनफी जमा होता है 1 + 1 आ गया। इसको सॉल्व करें -2 + 2i/2 ये बटा 2 इसका जवाब आ रहा है। अब ये 2 नजर आ रहा है मुझे नीचे यहाँ पे, ये मुझे खत्म करना है। मैंने 2 खत्म कैसे होगा, आप जस्ट 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन निकाल के बाहर करें। अगर 2 को आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ -1 आ जाना आपके पास और जमा 1, ठीक है, वो लिखते ही नहीं हम, और बटा 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ 2 कॉमन लिया हुआ है, -1 जमा i बटा 1, ठीक है। कॉमन को आप खत्म कर सकते हैं, सिंपल हमारे पास जवाब आया -1 जमा i, तो -1 जमा i मेरे पास आंसर आ गया है जी पहली जूज का। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं आ रहा हूं दूसरी जूज में और ये लिखा हुआ है 2 + 3i और बटा आ गया 4 - i। अब देखिए कुछ बटे वगैरह आ गए, इसमें मुश्किल आ गए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने आपको बताया कंजुगेट को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 + 3i है बटा 4 - i है, जरब देंगे कंजुगेट के साथ 4 + i बटा 4 + i। इसको हमने मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। और ये मल्टीप्लाई का आपको तो पता है माशाल्लाह, हमने कर किए हैं पहले सवाल। तो यहां ऊपर बना 2 + 3i × 4 + i और बटा नीचे क्या बना a - b × a जमा b, a की 2 - b की 2। क्लियर? चलें जी। अब ये जो सवाल ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, ये तो आपने सॉल्व किए हैं पहले। कैसे? 2 × 4 + i, ठीक है, फिर +3i × 4 + i, ये हमने पहले सॉल्व किए हैं। और नीचे आ जाएगा 4 × 4 = 16 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। तो 4 × 2 = 8 आना है, जमा 2i आना है, फिर जमा 3 × 4 = 12i आना है, फिर जमा 3 × 1 = 3i² आना है और बटा नीचे आ जाना है जी 16 मनफी जरा मनफी जमा 1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो पहले सॉल्व करते आ रहे हो आप उस तरह से 8 जमा 3i², ठीक है, और जमा 2i और जमा 12i बटा 17 सॉल्व करें। अब मैं इसको अगर आप कहें तो फौरन सॉल्व कर देता हूं। कैसे करूंगा, ये -1 है तो 3 एक बार -3 हुआ तो 8 - 3। चले मैं कर लेता हूँ स्टेप ये वाला। 8 - 3 किया जी मैंने अब यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ -3 होना है। और यहाँ अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जमा में क्या करूंगा 12 2 14i और बटा क्या आया 17। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 जमा 14i बटा 17। अब 17 आपको दोनों के साथ है, 5 के साथ भी है और ये 14 के साथ भी है, तो लिखूंगा 5 बटा 17 जमा 14 बटा 17 i। देखें ए में 5 में 17 आ गया और बी में 14 में 17 आ गया, तो ये ए जमा बी आई फॉर्म बन गई मेरे पास, ठीक है। 2 मैंने सॉल्व कर लिए हैं जी। अब हम आ रहे हैं तीसरी जूज पे। तो थर्ड वाली जूज क्या कहती है अभी देखते हैं। थर्ड जूज में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जी वो मुझे नजर आ रहा है 9 - 7i और बटा लिखा हुआ है 3 जमा i। मेथड वही है जी, कुछ मुश्किल नहीं होना। आपको पता है हमने क्या करना है, इसको हमने 9 - 7i बटा 3 जमा i को मल्टीप्लाई करना है 3 - i ऊपर भी 3 - i नीचे भी कंजुगेट के साथ। सॉल्व कर देते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या आना है जी, अब 9 को बाहर रखना हूं, अंदर आ जाना है 3 - i, फिर मैं यहाँ -7i को बाहर रख रहा हूं, अंदर आ जाना है 3 - i और यहाँ मैं बटा कर रहा हूं। आपको पता है कि ये 3 3 बार 9 आना है और माइनस यहाँ पर i² आ जाना है इस तरह से। ये मैं एक स्टेप अब यहाँ देखें कवर कर गया हूँ। मैंने ये वाला स्टेप यहाँ कवर कर लिया है क्योंकि ये स्टेप अब आपको माशाल्लाह आता है, आपको पता है किस तरह से सॉल्व करना है।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 3 बार 27 है, माइनस 9i और ये माइनस है तो माइनस 7 3 बार होता है 21i और जमा बनना है यहाँ 7i स्क्वायर और बटा यहाँ आ जाना है ये i स्क्वायर क्या होता है जी आपको पता है -1, तो माइनस से माइनस जमा तो 9 जमा 1 आ जाना है यहाँ हमारे पास, तो 9 जमा 1 आ गया। इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है 27 और जमा 7i स्क्वायर इकट्ठा हो गया और माइनस 9i और माइनस 21i करना हमने इधर कर दिया और बटा 10 आ गया। ठीक है, चलें जी। अब आपको पता है कि 27 है, तो 27 में यहाँ पे ये -1 है तो 7 एक बार -7 हो जाना है। ठीक है ना, 27 -7 हो जाना है और माइनस यहाँ 21 और 9 30 होता है जी, तो ये 30i हो जाना है और यहाँ बटा आ जाना है 10। 27 में 7 को आप जरा निकालें तो आपके पास बचता है जनाब यहाँ 20 माइनस 30i ओवर 10। तो रूल वही जो पहले किया है, आपको पता अलग कर लेते हैं। 20 बटा 10 माइनस 30 बटा 10 i सॉल्व करें। 10 2 बार 20 होता है और 10 3 बार 30 होता है। 2 माइनस 3i इसका जवाब आ गया तीसरी जून का। क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं, उसकी अब जुज नंबर हम 4 करने लगे हैं। 3 जुजें हो चुकी हैं, तो चौथी जुज में क्या है लिखा गया 2 माइनस 6i ओवर 3 प्लस i, फिर इसको हम माइनस अब कर रहे हैं जी यहाँ पे 4 प्लस i और बटा लिखा हुआ है 3 जमा i के साथ। ये हमने अभी सॉल्व किया इसको। तो अब चूंकि आपको पता है यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसके लिए देखें ये इसका एलसीएम लेना मेरे लिए बेहतर होगा। मैंने यहाँ इसका एलसीएम लिया है जी 3 प्लस i, भाई सेम है ना तो एलसीएम ले लिया मैंने। अब ये अंदर आ जाना है, ये बाहर आ जाना है 1, तो ऊपर जो है वही लिखेंगे 2 माइनस 6i जैसे है वैसे ही लिखेंगे, अंदर माइनस है इनटू मैंने यहाँ ये जैसे ही था वो ऊपर जैसे वैसे है लिखा हुआ उसी तरह मैंने लिख दिया जी। ठीक है, सिंपल आसान हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपको पता है ये 2 और माइनस 6i है, फिर यहाँ पे -4 माइनस i होना है, अब ब्रैकेट जो खोली है और बटा यहाँ पे 3 जमा i हो गया। ठीक है, सॉल्व करें। ये 2 माइनस 4 क्या होता है -2, ठीक है, और -7i बटा 3 जमा i। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़ा सिंपल सा मैंने सॉल्व किया है। अब आपको पता है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है हमने ये खत्म करने के लिए। 3 माइनस i बटा 3 माइनस i, जैसे पहले हम सॉल्व करते आ रहे थे सवाल उस तरह से होगा। तो अब ज़रबे हैं चूंकि, तो -2 इंटू 3 माइनस i, ठीक है, फिर -7i इंटू 3 माइनस i और बटा आपको पता है 3 3 बार 9 है और माइनस i स्क्वायर लग जाना। ठीक हो गया, चलें जी। अब ये -6 है और जमा क्या है 2i, ठीक है, माइनस माइनस जमा होता है और माइनस यहाँ 7 3 बार 21i है और जमा यहाँ पे 7i स्क्वायर है, क्योंकि माइनस में माइनस जमा होता है, बटा यहाँ आपको पता है ये 9 है और यहाँ पे माइनस इंटू -1 आ जाना है। सॉल्व करें जी, क्या बना यहाँ, ये -6 है और यहाँ जमा 7i स्क्वायर ले रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, और फिर यहाँ जमा 2i है और -21i यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ और बटा यहाँ नीचे क्या आ गया जी 9 जमा 1, माइनस माइनस जमा होता है, ये 10 नीचे आ गया। सॉल्व करें। यहाँ आपको पता है -6 है और ये -7 बनना है, -6 है -7 बनना है। तो इस सेंस में फिर ये क्या बन गया, 7 और -6 में 13 बन गया जी। ये तो 13 यहाँ आ गया। इसको सॉल्व करें दोनों को जरा, माइनस कितना आ रहा है यहाँ पे 21 में से 2 माइनस करें तो 19i आ रहा है और बटा 10 आ रहा है, और ये आपको याद है हमने वैसे ही बटा 10 करना है, तो 13 बटा 10 माइनस 19 बटा 10i, तो 13 बटा 10 और माइनस 10 बटा i 19 बटा 10 i हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ गौर करें जरा, ये चूंकि
-6 और -7 हुआ तो -13 आना था ये वाला, तो यहाँ -13 आ जाएगा। तो -13/10 और 7 आगे -19/10, ये हमारे पास चौथी जुज़ भी इसकी सॉल्व हो गई। आ रहे हैं पांचवी जुज़ पे। तो पांचवी जुज़ में यहां लिखा हुआ है, चौथे सवाल की पांचवी जुज़ है कि 1 + i बटा 1 - i और सारे के ऊपर यहाँ पे स्केयर है। अब सारे के ऊपर स्केयर का मतलब आपको पता है कि हमने यहाँ पे इसको या तो फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन वो तब होगा जब हमारे पास ये फॉर्म हो 1 + i सारे का मुरब्बा, यानी कि होल स्केयर। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चक्कर है। और चक्कर से मुराद मेरी ये है कि देखें, यहाँ अगर b स्केयर हो तो क्या मैं इसको b ज़रब b नहीं लिख सकता? भाई डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1 + i और इसको मैं अब मल्टीप्लाई कर लूंगा। 1 - i है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 1 + i और बटा 1 - i के साथ। सिंपल हो गया ये। लेकिन इसके लिए आई स्केयर जो है ना, इसको खत्म करना आई थिंक मुनासिब नहीं होगा। ये स्टेप मैं यहाँ लंबा हो जाना जी बहुत। इस तरह होगा, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जरा आसान तरीका बता देता हूँ कि आसान मेथड क्या है। आसान मेथड ये कि इसको जैसे है रहने दें। आई थिंक जैसे में बटा नजर आ रहा है, तो यहाँ जो है ना हमारे पास ये कंजुगेट, उसी को सॉल्व करते हैं। 1 + i बटा 1 - i, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करें कंजुगेट के साथ, और कंजुगेट क्या है नीचे वाले का, 1 + i बटा 1 + i। और ये होल स्केयर इसको वैसे चलने दें, एंड तक वैसे चलने दें। इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ऊपर क्या होना है, 1 + i होल स्केयर, 1 + i होल स्केयर। ये वही फार्मूला यहाँ पे आ गया ना कि b ज़रब b को हम b स्केयर लिख सकते हैं। तो बटा आप सॉल्व करते हैं, 1 1 ये एक स्केयर आ जाना है और माइनस यहाँ i स्केयर आ जाना है। अभी तो आपको पता है कि नीचे फार्मूला कौन सा लग रहा है, नीचे फार्मूला हमारे पास लग रहा है a - b × a जमा b a स्केयर - b स्केयर। लेकिन ऊपर क्या होना है, अब ऊपर हमारे पास वही फार्मूला है ना जो पुराना आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि a + b होल स्केयर अगर होगा तो ये बनेगा a स्केयर + b स्केयर + 2ab। ये एक फार्मूला है जी मैथ का, ये हम यहां अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहां मैंने अप्लाई किया जिसको, फिर a की 2 जमा b की 2 जमा 2 ज़रब a ज़रब b, और बटा क्या करेंगे, अब एक तो वही रहना है और माइनस माइनस 1 आ जाना है। चलो जी, अब a की 2 तो 1 ही होता है, और ये भी आपको पता है कि जो i स्केयर है वो क्या होता है, वो आपको पता है वो -1, और ये बना जमा 2i, ठीक है। और बटा नीचे क्या आना है, 1 -1 जमा 1, चूंकि ऊपर सारा हमारा जो है ना वो आ रहा है इस तरह से स्केयर, वो एंड तक चलना है हमारे साथ। जमा माइनस कैंसिल हो गया आपस में, क्योंकि गौर करें ना ये आई स्केयर जो था ये -1 है, आई स्केयर जो था वो -1 हो गया, जमा 1 और -1 कैंसिल हो गए। अब मेरे पास जो इस वक्त यहां नजर आ रहा है मुझे सिचुएशन बनी हुई है, वो बनी हुई है 2i बटा 2 और सारे के ऊपर क्या है स्केयर। अब 2 2 से कैंसिल नहीं होता, कैंसिल होता है तो i क्या बन गया स्केयर, और आई स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के। तो सिंपल मेरे पास ये आंसर -1 इसका आ रहा है। अब आ रहे हैं हम छठी जुज पे। चौथे की छठी जुज है जी, तो उसमें लिखा हुआ है 1/2 जमा 3i इंटू है और 1 - i। ये इसको सॉल्व करने के भी तरीके कुछ हैं जी, 2 3 बन रहे हैं। यहाँ मेरे ज़हन में जो आ रहा है वो ये है कि हम इसको पहले अलग कर सकते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन आसान तरीका जो सबसे है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 1/, ये में तो आता है पहले, आपको पता है 2 × 1 - i कर लें, और जमा 3i है, इसको आप इंटू 1 - i कर लें। ये में पहले मेथड सारा आता है। मैंने 1/, किया जी, यहाँ आपको पता है कि 2 एक बार 2 आना है, -2i आ जाना है, और जमा
3i आना है और फिर यहाँ -3i² आ जाना है। ठीक है ना। अब ये मैं ज़रबें दे रहा हूँ, देखें, जमा 3i है, माइनस आई है, जमा ज़रब माइनस माइनस आ जाना है, 3 एक बार 3 आ जाना है और आई ज़रब i² आ जाना है। इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। आगे हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, उसमें यहाँ गौर करें 2 है, ये माइनस यहाँ पे 3 है, इंटू यहाँ पे -1 आया, क्योंकि i² है ना, तो यहाँ -1 आ जाना है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, -2i है, जमा 3i है, जमा i आना है, आपको पता है इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। ये बना मेरे पास 1 ये जो -3 और -1 को ज़रब देंगे हम तो जमा 3 बन जाएगा, तो 2 जमा 3 5 हो गया जी। 5 जमा i मेरे पास यहाँ अभी तक आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि मैंने इसका कंजुगेट बना के, क्योंकि नीचे हमारे पास बटा है ना, तो कंजुगेट बना के मैंने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 माइनस आई ऊपर आ जाना है, बटा 5 5 बार 25 होता है और माइनस यहाँ i² -1 होता है। अब देखें, चूंकि मैं लास्ट सवाल कर रहा हूँ इस सारे कह लें सिचुएशंस का, और जो मैंने आपको समझाया है, अब मैं ज़्यादा स्टेप बढ़ा नहीं रहा, बल्कि मैं इधर ही सॉल्व करता जा रहा हूँ। जैसे देखें ना, a की 2 माइनस b की 2 है, तो -i² क्या होता है, -1, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो 5 माइनस आई है, बटा यहाँ 25 और मनफी से मनफी जमा है, तो 25 और 1 26 हो गया जी। अब यहाँ देखें, अगर मैं इनको अलग करूंगा तो 5 बटा 26 आ जाना है, फिर यहाँ मेरे पास -1 बटा 26 आई आ जाना है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसकी भी जो लास्ट थी छठी जुज, ये हमने मुकम्मल कर ली। आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। पहली जुज। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है जी, गौर करें। इसमें हमें कहा गया कैलकुलेट जी में दिया जाएगा, हमने जी बार, फिर जी प्लस जी बार, फिर जी माइनस जी बार और जी डॉट जी बार, इनको मालूम करना है। मसलन ये क्या है, हमें जेड दिया जाएगा जी, और हमने जब z दे दिया गया तो बाद में हमने z कॉन्जुगेट ये फाइंड करना है, फिर हमने z को प्लस करना है z कॉन्जुगेट में, फिर हमने z को माइनस करना है z कॉन्जुगेट में, और लास्ट में z को मल्टीप्लाई करना है z कॉन्जुगेट में। ये क्वेश्चंस होंगे जी, यानी कि A B C D, ये 4 पार्ट होंगे हर क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया गया z इज इक्वल टू -i और कहा गया कि इसको आप सॉल्व करें। अभी देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि उसमें हमने a प्लस बी आई की फॉर्म बनानी होती है। तो मैं z की स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूं, ये मैं बना दी a प्लस माइनस माइनस बी आई फॉर्म। ठीक है, यानी 0 माइनस आई जब लिख देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब इसका हमने अगर कॉन्जुगेट लेना हो तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि जहाँ आई ज़रब खा रहा हो, जिस भी z सही अदद के साथ, हमने वहाँ पे अलामत को चेंज करना होता है। तो पहला हमने सॉल्व कर लिया, ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, z कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब बी पार्ट हमने फाइंड करना है और वो है z प्लस z कॉन्जुगेट, इनको जमा कर देना है। तो कर देते हैं जमा जी। z में क्या है, गौर करें, z में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 0 माइनस आई, इसको हमने अब जमा कर देना है 0 प्लस आई के साथ। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 0 माइनस आई प्लस 0 प्लस आई, तो क्या आंसर आ रहा है जी, आप गौर करें ज़रा। ये माइनस आई 0 आई से कैंसिल है और 0 तो है ही 0, तो बी पार्ट का जवाब 0 आ गया। अब हम सी पार्ट सॉल्व करने लगे हैं, वो है z माइनस z कंजुगेट है z बार। 0 माइनस आई लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखना है हमने, अब 0 प्लस आई लिखेंगे और इसको सॉल्व करना है। 0, आपको पता है यहाँ 0 माइनस आई है, ये -0, ये अलामत चेंज होनी है, माइनस आई बन जाना है। अब जवाब इसका आना है 0 माइनस आई, माइनस आई क्या, -2i। तो क्या जवाब आया इसका, -2i। लास्ट डी पार्ट फाइंड करना है, वो कौन सा है कि z को मैंने डॉट करना है z बार के साथ। ठीक है,
z है 0 माइनस आई को ज़रब देंगे अब हम किसके साथ, 0 प्लस आई के साथ। अब ज़रब देने लगे हैं जी। ज़रब आपको पता है कैसे देते हैं, 0 को इंटू मैंने किया 0 प्लस आई के साथ, ठीक है। फिर मैंने माइनस आई को इंटू किया 0 प्लस आई के साथ। सॉल्व कर लें, यहाँ पे आना है 0, फिर ये भी 0 आना है, फिर ये माइनस ये भी 0 आना है, और माइनस जमा माइनस ज़रब जमा, ठीक है ना। माइनस ज़रब जमा क्या होता है, माइनस होता है। तो आई ज़रब आई, आई स्केयर बन जाना है यहाँ पे, क्योंकि आई ज़रब खा रहा ना आई से, तो आई स्केयर बन जाना है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या आंसर मेरे पास आ गया। ये जो सारे 0 हैं तो ख़त्म हो गए, ये माइनस लिखा हुआ है, आई स्केयर क्या होता है, -1। तो ये अब आपको पता है कि माइनस ज़रब माइनस जमा होता है, जमा 1 इसका जवाब आ गया। डी पार्ट भी मैंने सॉल्व कर लिया है, कुछ मुश्किल नहीं है होप। असल में जो हम पीछे करके आए हैं ना, ये उन सारी चीज़ों की रिवीजन यहाँ आ रही है जी। दूसरा पार्ट देखें, लिखा हुआ है हमारे पास z की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2 प्लस आई, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है। डेफिनेटली हमने पहले क्या निकालना है जी, इसका हमने z कॉन्जुगेट निकाल लेना है, और वो क्या निकलेगा, 2 माइनस आई, कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद हमने क्या निकालना है, z प्लस z बार निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, z हमने पहले लिख देना है, z है 2 प्लस आई, और प्लस करना है इसको हमने 2 माइनस आई के साथ। आगे चूंकि लैंडस्केप में जगह है, मैं आगे सॉल्व करता हूं। आपको पता है जब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या बनना है, यहाँ 2 जमा आई जमा 2 माइनस आई। गौर करें, जमा आई माइनस आई से कैंसिल हुआ, 2 और 2 4 होता है। तो z जमा z बार हमारे पास 4 आ गया। अब z माइनस z बार क्या आता है वो देखते हैं। 2 प्लस आई ऐसे ही लिख लें, -2 माइनस आई ऐसे ही जाएगा, ये 2 है। तो आपको पता है हम अलामतें अब करेंगे चेंज अंदर वाले की, 2 प्लस आई लगना है, -2 जमा आई लगना है। अब आपको पता है -2 जमा 2 से कैंसिल हुआ, और जमा 2 आई, ठीक है जी, 2 आई इसका आंसर आ जाना है। अब हम लास्ट निकाल रहे हैं z डॉट z कॉन्जुगेट, ठीक है। आपको पता है 2 जमा आई आना है, इसको हमने अब इनटू करना है किसके साथ, 2 माइनस आई के साथ। ज़रब दी जानी है जी। अब वहाँ ज़रब दे देते हैं। आपको पता है 2 मैंने बाहर रखना है और अंदर आ जाना है 2 माइनस आई, फिर मैंने जमा आई बाहर रखना है, अंदर आ जाना है 2 माइनस आई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 बार 4 होता है, -2 आई और जमा 2 आई और जमा ज़रब माइनस आई स्केयर। जो माइनस कैंसिल हुआ, आपको पता है यहाँ 4 आ जाना है, माइनस आई स्केयर है अगर, तो ये बात आपको पता है कि इसका मतलब -1 होता है। अब सॉल्व कर लें, 4 जमा 1 क्या होता है जी, ये 5 होता है। 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। 5वां जो क्वेश्चन है उसकी पहली 2 जुज़े आपकी सॉल्व हो गई। अब हम आ रहे हैं 5वां ही हमारा क्वेश्चन है और उसकी तीसरी जुज की तरफ, यानी तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरे पार्ट में जो z दिया गया है जी, गौर करें, वो दिया गया है हमें 1 प्लस आई और ओवर 1 माइनस आई, ये हमें z दिया गया है। अभी आपको पता है इसकी a प्लस बी आई फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो चाहे तो आप यहाँ लिख भी लें, अगर चाहते हैं तो यहाँ अगर आप नंबर लेना चाह रहे हैं तो लिखें a प्लस बी आई की शक्ल, ठीक है, बनाने से या लिखने से। तो a प्लस बी आई की शक्ल बनाने से। अब बनाएं जी, कैसे बनाएंगे शक्ल इसकी, आप z लिखेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा, आपको पता है यहाँ 1 प्लस आई है ओवर 1 माइनस आई है, पीछे पढ़ के आए हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस आई से ऊपर भी ज़रब दें, 1 प्लस आई से नीचे भी ज़रब दें। अब आपको पता है ऊपर गौर करें, 1 प्लस आई ज़रब 1 प्लस आई, यानी कि ये हमारे पास a ज़रब a है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आई को होल स्केयर लिख सकते हैं। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला है, मैंने आपको फार्मूले लिखवाए हुए हैं जी। ये गौर करें, यहाँ मेरे पास था a ज़रब a, ठीक है, इसको मैं a स्केयर लिख सकता हूँ।
यानी 1 प्लस आई में ए है और फिर ज़रब 1 प्लस आई में भी ए है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस आई स्केयर। ठीक है, यहां गौर करें फार्मूला अप्लाई होगा मेरे पास। वो फार्मूला कौन सा है कि a प्लस बी अगर होल स्केयर आ जाए तो इसका जवाब होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये इसका जवाब होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है ऊपर, लेकिन नीचे एक और फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर a माइनस बी इंटू ए जमा बी लिखा हो तो हम इसका जवाब लिखा करते हैं a की 2 माइनस बी की 2। ये अलजबरे के फार्मूले हैं जी, ये आपने अगर शायद पहले भी आपको आते होंगे, तो ये मैं यहाँ फार्मूले 1 और 2 यहाँ लिख दिया है। तो आए अब क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 1 का स्केयर आना है, माइनस आई का भी स्केयर आ जाना है। z हम निकाल रहे हैं, उसकी फॉर्म लेके आ रहे हैं a प्लस बी आई वाली। अब इसको हल करते हैं जी, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ठीक है, और बटा नीचे आ जाएगा 1 और माइनस माइनस 1। जब भी आई स्केयर आ जाए ब्रैकेट के साथ आपने हमेशा -1 लिखना है, ये कभी नहीं भूलना। आई स्केयर का मतलब होता है -1 और पुट ब्रैकेट्स अराउंड -1 सो दैट यू कैन सॉल्व दिस इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये ब्रैकेट्स डाल देते हैं। तो ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो कंफ्यूजन होगी। 1 है, यहाँ प्लस है, आई स्केयर मैंने वही कहा -1 लिख के बस ब्रैकेट डालें आप। उसके बाद जमा 2i हो गया और नीचे गौर करें आप तो 1 प्लस 1 आ जाना है। अब z की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। ये जमा 1 और -1 आपको पता कैंसिल होने हैं आपस में, तो 2i बटा 2 ये हमारे पास z निकला। 2 2 से कैंसिल, z जस्ट i निकल आया। तो अगर जस्ट i निकल आया है तो अब तो बड़ा आसान हो जाएगा। z i है तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी वो क्या बनेगी, 0 प्लस i। ठीक है, तो z बार लेना है हम तो क्या निकालेंगे, वो 0 माइनस i। सीधी सी बात है। अब हमने जमा करना है इनको आपस में, तो जमा भी इधर ही कर देते हैं। z जमा z कंजुगेट कैसे, 0 माइनस i को जमा करेंगे 0 प्लस i के साथ। 0 प्लस i है जी, सॉरी, z 0 प्लस i आया है और z कंजुगेट 0 माइनस i आया है। सॉल्व कर दें जी, यहाँ पे 0 आ जाना है, फिर जमा i आना है, फिर जमा 0 आना है, माइनस i आना है, तो कट गए सारे। ये हमारे पास जवाब 0 आ गया। ठीक है, z प्लस z कंजुगेट ही मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं आ रहा हूं जी z माइनस z कंजुगेट की तरफ, और आपको पता है z में है 0 प्लस i। ठीक है, और माइनस z कंजुगेट में है 0 माइनस i। तो सॉल्व करें इसको, 0 प्लस i माइनस 0 प्लस i। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है जी इसका आंसर हमारे पास आ जाना है 2i। 2i आ गया इसका z माइनस z बार का। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं लास्ट, और वो है z प्रोडक्ट z बार। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। क्या आएगा, 0 प्लस i इंटू, हमने आगे ज़रब देनी है अब 0 माइनस i के साथ। ठीक है, तो ज़रबें दे दें। आपको पता है 0 बाहर रखा मैंने, अंदर आ गया 0 माइनस i, फिर प्लस i मैंने बाहर रखा, अंदर आ गया 0 माइनस i। इसको ज़रब देते हैं, 0 0 0 0, उसके बाद जमा 0 0 और जमा माइनस i स्केयर, क्योंकि i ज़रब i स्केयर होता है। सारे खत्म, माइनस i स्केयर आया हुआ है। अब आपको पता है माइनस i स्केयर क्या होता है, माइनस तो बाहर है, i स्केयर -1 होता है, ब्रैकेट डाली मैंने। अब आपको पता है माइनस माइनस जमा, तो जमा 1 इसका आंसर आ गया। ये मैंने आपको जो थर्ड जूज थी 5वें क्वेश्चन की वो भी सॉल्व कर दी। अब हम आ रहे हैं जी चौथी जूज पे, जो कि लास्ट जूज है 5वें क्वेश्चन की। चौथी जूज में जो z हमें दिया जाना है, z दिया जाना है और z को हमें सॉल्व करना है। वो दिया गया है जी 4 माइनस 3i बटा 2 जमा 4i। आपको पता है मैंने z निकालना है, कैसे निकालूंगा, 4 माइनस 3i है, बटा हम करेंगे 2 जमा 4i, ज़रब देंगे
2 माइनस 4i के साथ, 2 माइनस 4i के साथ। फिर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं जी। ऊपर जरा गौर करें, अब हम वो नहीं कर सकते जो पहले करके आए हैं, क्योंकि 4 माइनस 3i है, फिर 2 माइनस 4i है। इसको तो हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम ज़रब देंगे सिंपल। तो 4 इंटू 2 माइनस 4i, फिर माइनस 3i को इंटू हम करेंगे 2 माइनस 4i के साथ, और बटा हम लेके आएंगे, नीचे भी फार्मूला लगेगा a जमा b इंटू ए माइनस बी। आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 की ताकत 2 आना है, और यहाँ माइनस 4i दोनों की ताकत यहाँ 2 आ जाना है। z निकाल रहे हैं जी हम, 4 2 बार 8 आना है, माइनस 4 4 बार 16i आ जाना है, ठीक है। फिर माइनस 3 2 बार 6i आना है, और उसके बाद जमा हमारे पास 4 3 बार 12i स्केयर आ जाना है। आपको पता है 3 4 बार 12 माइनस माइनस जमा, बटा करेंगे 2 2 बार 4 होता है, माइनस 4 4 बार 16 होता है, और यहाँ पे i स्केयर आ जाना है। z हम निकाल रहे हैं जी, आपको पता है। तो यहाँ पे 8 है, 8 के साथ हम जमा कर रहे हैं 12 माइनस 1, ठीक है। और बटा में नीचे ये 8 आगे आगे भी है जी, और करें माइनस 16 और माइनस ये कितना होता है, ये माइनस 22i होता है। और बटा नीचे हमारे पास जो आना है, आपको पता है वो 4 तो है ही, यहाँ माइनस 16 है, और ये माइनस 1 इंटू आ गया, आई स्क्वायर का मतलब माइनस 1। जेड को सॉल्व कर देंगे जब हम, ये बनना है 8 जमा 12 माइनस 22i, और बटा बन जाना है 4 जमा 16, ठीक है। जेड हमारे पास निकल आया जी। अब ये क्या निकला है, तो यहाँ ये 12 देखिए जी, 12 माइनस 12 नहीं, ये माइनस 12 है, तो यहाँ माइनस 4 माइनस 22i, और नीचे बटा हमारे पास बनना है 20, क्योंकि देखिए ना ये जमा जरा माइनस माइनस है, तो 12 एक बार 12 माइनस 12 आना है। चलिए जेड निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है अभी माइनस 4 बटा 20 अलग से लिखा जाना है, और माइनस 22 बटा 20i अलग से लिखा जाना है। जेड हमने निकाल लिया हुआ है। 4 एक बार 4 4, माइनस 1 बटा 5 आया जी, फिर माइनस यहाँ 2 से कैंसिल होगा, 2 11 बार 22, 2 10 बार 20i, माइनस 1 बटा 5 माइनस 11 बटा 10 ये आई, ये हमारे पास जेड निकला है। तो अब जेड कंजुगेट तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि आपको पता है माइनस 1 बटा 5 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आगे यहाँ जमा 11 बटा 10i कर देंगे। कंजुगेट निकाल लिया है। अब हमने कंजुगेट के साथ जमा करना है जी, ठीक है। कंजुगेट के साथ हमने अब जमा करना है, तो z है, जमा करेंगे z कंजुगेट के साथ। तो z क्या है जी हमारे पास, ये आपको पता है माइनस 1 बटा 5 है, ठीक है, और माइनस 11 बटा 10i है। इसको अब मैं जमा करने जा रहा हूं, माइनस 1 बटा 5 है, और जमा 11 बटा 10i है, ठीक है। सॉल्व कर लें, माइनस 1 बटा 5 माइनस 11 बटा 10i जमा माइनस माइनस होता है माइनस 1 बटा 5, और जमा 11 बटा 10i, जमा माइनस कैंसिल हुए आपस में, तो माइनस 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 5 क्या आता है जी, इसका एलसीएम लेंगे हम, वो 5 आएगा, तो ये माइनस 1 माइनस 1, तो जवाब इसका बना जी माइनस 2 बटा 5। ये मैंने कैसे सॉल्व किया है, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। मैं यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो जी। तो देखें क्या करेंगे, ये माइनस 1 बटा 5 है, फिर माइनस 1 बटा 5 है, इसका एलसीएम डेफिनेटली 5 आना है। इस 5 को अंदर रखें, इस 5 को बाहर रखें, 5 एक बार 5 एक एक बार 1, लेकिन ये माइनस 1 है, ये लाभ माइनस की रहेगी, 5 ये 5 अंदर, ये 5 बार 5 एक बार 5 एक एक बार 1, माइनस 1 और माइनस 1 कितना होता है, माइनस 2 बटा 5 होता है। ये मैंने अभी तक सॉल्व किया है इधर ऊपर, ठीक है। चलें जी, अब हम क्या कर रहे हैं, z माइनस हमने z कंजुगेट को सॉल्व करना है, देखा वही है, माइनस 1 बटा 5 करेंगे, माइनस 11 बटा 10i करेंगे,
इसको अब माइनस करना है इंटू -1/5 और जमा 11/10 आई के साथ। आपको पता है अलामतें चेंज होनी है, -1/5 -11/10 आई माइनस माइनस जमा 1/5 और -11/10 आई, ये जमा माइनस कैंसिल हुआ तो -11 इसको जब मैं इसका एलसीएम लूंगा उसी तरह से तो इसका एलसीएम 10 आ जाना है। तो ऊपर -11 डेफिनेटली आना है, तो ये जनाब -11 22 होता है, -22/10 ये मेरे पास साथ आई भी आना है इसके, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आई साथ था। तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 11 बार 22 और 2 5 बार 10, 11/5 आई निकल आया जिसका, ये माइनस वाला है ये, क्योंकि इस साथ माइनस की अलामत है, -11/5 आई। अब हम कर रहे हैं लास्ट काम, वो है z माइनस जेड का आपस में, सॉरी माइनस ये डॉट जी जरब। अब जरब करना है इनको, तो -1/5 है, -11/10 आई है, इंटू कर देना है इसको -1/5 जमा 11/10 आई। गौर करें यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, वही a माइनस बी इंटू ए जमा बी। ए में -1/5 है और बी में 11/10 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फार्मूले के हवाले से या फार्मूला लगाने से यहाँ पे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप फार्मूला के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक। इस तरह उर्दू लिखेंगे अगर आप साथ साथ तो आपको नंबर आते हैं जी। तो यहां पे मैंने क्या कहा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस के ऊपर चूंकि ये जुफ्त है तो ये 1 क्या आना है, 5 5 बार 25, ठीक है, यहां माइनस। अब 11 बार कितना होता है, 121 बटा 10 बार 100, और ये आई क्या आया, स्केयर साथ। सॉल्व करते हैं इसको, जरा सॉल्व करें, एलसीएम लें इसका, ये 100 आना है इसका, और 25 4 बार 100, 4 1 बार 4 माइनस 121 और ये साथ आई स्केयर। सॉल्व करें जी, ये चूंकि आई स्केयर है, ये यहाँ पर 121 के साथ था ना आई, तो मैं इधर ही सॉल्व करूंगा इसको, ये 4 माइनस 121 माइनस 1 ऐसे और बटा 100। इसको सॉल्व कर लें, 4 माइनस माइनस जमा, ठीक है, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस जमा हो गया जी, 121 एक बार 121 ही होता है आपको पता है, तो बटा 100 आ गया। और जो आप देखें हमारे पास ये 125/100, ठीक है। इसको आप काट सकते हैं आपस में जी, 5 से जाएगा, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25 और 5 2 बार 10 0, फिर 5 पे 5 5 बार 25 और 5 4 बार 20, तो ये 5/4 हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। और इसकी जुज लास्ट थी, चौथी जुज। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। बुक के ऊपर देखें लिखा हुआ है, इफ z हमारे पास, ये जो छठा क्वेश्चन है जी, छठा ही हमारे पास सवाल है, उसकी जो पहली जुज है वो कैसे हमें सॉल्व करनी है। लिखा गया कि z हमें दिया गया है यहाँ पे, और z जो है वो है 2 + 3i, ठीक है, और साथ में w दिया गया है एक, w में हमारे पास है 5 - 4i, ठीक है, और साथ कहा गया शो दैट, कि जो पहली जूज है उसमें कहा गया अगर हमारे पास z + w को हम बार कर लें और z बार करें प्लस w बार करें तो ये हमारा इक्वल आंसर आएगा, ठीक है। ये पहली जूज है हमारी, और इसमें ने कहा कि रकम हमारे सामने लिखी हुई है। तो इसमें करना क्या हमने देखें जी, पहली जूज में हमें सबसे पहले z + w निकालना पड़ेगा, ठीक है। z + w निकाल के फिर हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। इसके बाद हमें अलग से z कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, w कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, उन्हें जमा करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन का एक ओवरऑल जिसे कहते हैं कि स्ट्रक्चर था।
तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर चूंकि पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है कि z प्लस डब्ल्यू करना है पहले, ठीक है जी। z में हमारे पास क्या है 2 + 3i, और w में हमारे पास क्या है, इसमें है 5 - 4i। ये आपको याद है, आप जमा कैसे करते हैं, हम जमा करते हैं 2 + 3i है जमा 5 - 4i है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 5 और 2 7 होगा, और माइनस यहाँ हमारे पास ये जमा 3 है -4 है -1i आ जाना है। तो ये z जमा w हमारे पास 7 - i निकल आया, ठीक है। अब पता है हमें कि हमने क्या करना है, z जमा w का हमने कंजुगेट लेना है। तो वो तो बड़ा इजी है, अभी 7 जमा i आ जाएगा, सिंपल। अब ऐसे करते हैं, z कंजुगेट ले लेते हैं। z कंजुगेट कैसे निकालेंगे, 2 + 3i था आपको पता है, तो 2 - 3i निकलेगा z कंजुगेट, और w कंजुगेट अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास निकलेगा 5 + 4i, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि z कंजुगेट को जमा करना है w कंजुगेट में। अब इसका जरा आंसर देखें क्या आता है। ये कंजुगेट लेने हैं, अब 2 - 3i इसको हमने जमा करना है w में, नहीं w कंजुगेट में, और w कंजुगेट क्या आया हुआ है 5 + 4i। तो 5 + 4i यहाँ सॉल्व करें। अब इसको लिखें जरा, 2 - 3i जमा 5 + 4i। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 5 और 2 7 होता है, और -3i है और जमा 4i है, जमा हमारे पास 1i निकल आया। तो 7 जमा i आ गया है, और इधर भी 7 जमा i है। सो हमने साबित कर दिया। देखें जरा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी, और ये हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड आई है। दोनों साइड्स आप देख लें कि इक्वल हैं। तो ये z कॉन्जुगेट को जमा करेंगे w कॉन्जुगेट में। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है ये इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड, सो इट इज प्रूव्ड। ये हमने अभी तक पहला जो क्वेश्चन था, पहली जुज, वो सॉल्व कर ली है। अब हम आ रहे हैं दूसरी जुज पे, और दूसरी जुज में हमें जो पूछा गया वो कहा गया कि भाई z - w जो कॉन्जुगेट होगा ये इक्वल होगा z कॉन्जुगेट - w कॉन्जुगेट के। ये वैसे ही सॉल्व होगा जी। तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाना है। तो पहले मैंने क्या किया, z - w निकाल लेते हैं। तो z में क्या है, z में है 2 + 3i, और अब हमने माइनस करना है जी इसको 5 - 4i में। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 + 3i -5, और ये जमा 4i बन जाना है। अब आपको पता है जगह है मेरे पास, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखें 2 - 5 है तो -3 आ गया, और जमा 3 और जमा 4 कितना होता है, जमा 7i आ गया। ये मेरा अभी तक निकला है z - w। तो मैं अब z - w सारे का क्या ले रहा हूं, कॉन्जुगेट, और वो आपको पता है कि 3 - 7i आ जाना है। अब मैं z कॉन्जुगेट अलग से ले रहा हूं, वो मेरे पास जो बनना है मैंने निकाला है ऑलरेडी, देखें जी आपके सामने है। ये z कॉन्जुगेट है 2 - 3i, और मैंने w कॉन्जुगेट भी निकाला हुआ है, वो मेरे पास है 5 + 4i। तो अब मैं क्या करूंगा, z कॉन्जुगेट को माइनस करूंगा w कॉन्जुगेट में। अब z कॉन्जुगेट लिखना है यहाँ, वो है 2 - 3i, और ब्रैकेट देंगे माइनस लिखेंगे, और w कॉन्जुगेट है 5 + 4i। ओके, अब इसको सॉल्व करें। देखें 2 - 3i -5 - 4i, इसको सॉल्व करें। देखें 2 - 5 - 3 आना है, और -7i आ जाना है। ये इक्वल है जी, गौर करें। यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है, आपको जब कॉन्जुगेट लेना हो तो हम डिजिट की अलामत को चेंज नहीं करते, हम सिर्फ अलामत चेंज करते हैं आई के साथ वाली, यहाँ मिसिंग हुई थी, ज़्यादा गौर करें। इधर मेरे पास जो कॉन्जुगेट बना है वही इधर मेरे पास आ गया है, दोनों इक्वल आ गए हैं जी, z कॉन्जुगेट - w कॉन्जुगेट। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है ये इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। यहाँ देख लें, मैंने जैसे आपको बता दिया है कि यहाँ पे -3 जमा 7i है। जब कॉन्जुगेट बनाएंगे तो ये अलामत तो ना चेंज करनी, ये तो -3 ही रहनी है, इसको चेंज करना है। और यहाँ जब हम कॉन्जुगेट ऑलरेडी हमने चुके ले लिए हुए हैं तो हमारे पास आंसर सेम आ गए। तो ये पहला और दूसरा
जो पार्ट था क्वेश्चन 6 का वो सॉल्व हुआ। क्वेश्चन 6 ही चल रहा है और अभी हम थर्ड पार्ट पे आएंगे और देखेंगे कि थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है ZW अगर हम ज़रब दें और इसका कॉन्जुगेट लें तो ये इक्वल होगा Z कॉन्जुगेट अलग से W कॉन्जुगेट अलग से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले हमने क्या निकालना है ZW और बाद में क्या निकालना है उसका कॉन्जुगेट। तो ZW निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने ZW लिखा और ये कैसे निकलना है जी, देखें अब Z लिखेंगे तो Z में हमारे पास क्या है, ये है जी Z में हमारे पास है 2 + 3i और इनटू W में हमारे पास है 5 - 4i। ठीक है, ज़रब देनी है, आपको पता कैसे देंगे, 2 को बाहर रखें, अंदर 5 - 4i आना है, फिर जमा 3i और अंदर हमारे पास 5 - 4i आना है। क्लियर, 2 5 बार 10 होता है, -4 2 बार 8i आना है, जमा 5 3 बार 15i आएगा और जमा माइनस 4 3 12i स्केयर आ जाएगा। क्लियर, चलें जी इकट्ठे कर लेते हैं। 10 है -12i स्केयर आना है और यहाँ मेरे सामने ये -8i और जमा 15i आ जाना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ i स्केयर -1 हो जाना है, तो जब ये -1 होगा तो माइनस जमा बन जाना है, तो 10 जमा 12 22 मेरे पास यहाँ पे आ जाना है। तो 22 है और यहाँ देखें -8 और जमा 15, तो क्या लिखेंगे यहाँ फिर जमा 7i। ये मेरे पास अभी ZW निकला है, तो मैंने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। जब मैं ZW का कॉन्जुगेट लूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये -7i बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने i के साथ वाली को अलामत को चेंज करना होता है। तो ये पहला मेरे सामने ZW निकल आया। अब मैं कर रहा हूं इसको मजीद सॉल्व। वो क्या है, Z अलग से कॉन्जुगेट लेना है। Z कॉन्जुगेट क्या आएगा भाई, इसको चेंज कर दें, 2 - 3i आएगा। ठीक है, और W कॉन्जुगेट क्या आएगा भाई, इसको चेंज कर दें तो 5 जमा 4i आ जाएगा। अब मैं Z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं W कॉन्जुगेट के साथ, तो लिखते हैं जी, ये हुआ 2 - 3i, इसको इनटू कर देना है मैंने 5 जमा 4i के साथ। सॉल्व करते हैं, 2 बार है, अंदर आ गया 5 जमा 4i, फिर -3i है और अंदर आ गया 5 जमा 4i। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 5 2 बार 10 है और 4 2 बार 8i आ जाना है। ये -5 3 बार 15i है और यहाँ पे -4 3 बार 12i स्केयर आ जाना है। गौर करें, वही बन गई। अब 10 - 12, अब i स्केयर को मैं ऐसे लिख देता हूं इस तरह। ठीक है, और जमा 8 और -15 -7i आना जी। अब यहां सॉल्व कर लें, ये उसी तरह से 22 आ गया और -7i आ गया जी। अब गौर करें जरा, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, तो यही हमने प्रूव करना था। इस तरह हमने तीसरी जुज़वी इसकी निकाल ली है। अब हम आ रहे हैं लास्ट वाली जुज़र, वो है चौथे वाली। उसमें लिखा गया कि भाई आप अब Z को तकसीम करें W पे। ठीक है ना, और फिर सारे का आप ले लें कॉन्जुगेट। तो ये होगा, अगर आप Z कॉन्जुगेट अलग से लेके तो W कॉन्जुगेट अलग से लेके उसको तकसीम करें। ये है हमारे पास चौथी जुज़। क्योंकि इसमें अब बटा आ गया है, तकसीम आ गया है, अब हम तकसीम करेंगे जी। तो पहले हम ZW निकाल लेते हैं। Z में हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे नजर आ रहा है 2 जमा 3i। ठीक है, और W हमारे पास क्या है, 5 - 4i। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको पता है लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, तो मैंने यहाँ पे Z लिखा और बटा मैंने W लिख दिया है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो आपको पता है ये मेथड भी आपको करवाया हुआ है भाई, कि हमने क्या कर लेना है। अब इसका हमने 2 जमा 3i बटा 5 - 4i ज़रब देनी है। इसको हमने अलामत चेंज करें कंजुगेट के साथ, मैंने लिखा 5 जमा 4i। ठीक है, बटा 5 जमा 4i। अब इसको आगे मेरे पास लैंडस्केप है, जगह है, मैं आगे चलता हूँ। तो अब ऊपर गौर करें जरा,
ये ज़रब खानी है इन्होंने आपस में। तो कैसे ज़रब देंगे जी, ये 2 है, इंटू करेंगे अब हम 5 जमा 4 आई में, और फिर लिखेंगे जमा 3 आई, उसको फिर ज़रब देंगे 5 जमा 4 आई के साथ। ठीक है, और नीचे जो बटा लगना है वो आपको पता है, अब ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, तो 5 की ताकत 2 आ जाना है, माइनस 4 आई की ताकत ने भी 2 आ जाना है। यहाँ हम सॉल्व करते हैं जी स्टेप को। तो 5 2 बार 10 है, 10 जमा 4 2 बार 8 आई, और जमा 5 3 बार 15 आई, और जमा 4 3 बार 12 आई स्क्वायर, और बटा मेरे पास जो आना है वो 5 5 बार होता है 25, और यहाँ मेरे पास माइनस लगना है 4 4 बार 16, और यहाँ माइनस 1 आ जाना है क्योंकि आई स्क्वायर जो बनना है। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, मेरे पास जगह है। तो ये 10 और जमा 12 माइनस 1 में ऐसे इंटू कर रहा हूं जी, और जमा मेरे पास यहाँ पे 8 आई और जमा 15 आई। इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। अब हम बटा लगाते हैं और नीचे गौर करेंगे, 25 और मनफी जब मनफी जमा होता है 16 बन जाना है, 25 जमा 16 बन जाना जी। ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास ये क्या बनना है जी, ऊपर गौर करें, ये माइनस जब जमा माइनस और 10 माइनस 12, ठीक है ना, तो माइनस 2 आ गया ऊपर जी, और जमा 8 और जमा 15 कितना होता है, जमा 23 होता है, ये 23 आई, और बटा नीचे बन गया 25 जमा 16, अगर आप करेंगे तो वो आपका 41 बनना है। तो ये मेरे पास यहां तक अभी निकला, और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, अब आपको पता है, तो ये -2/41 और जमा 23/41 आई, और अब मैं निकालता हूँ इसका कंजुगेट। ठीक है, कैसे निकलेगा जी, -2/41 तो वैसे ही रहना है। अब यहाँ लामा चेंज कर दे, -23/41 आई, ये मेरे पास अभी तक निकला है, जो कि Z/W, उसका जब मैंने कंजुगेट किया तो वो निकला। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे Z कंजुगेट निकाल लेना है। ठीक है, और वो आपको पता जस्ट अलामत चेंज होनी है, तो वो क्या होनी है यहाँ पे, मैं बल्कि यहाँ पूरा स्टेप लिखता हूँ, Z कंजुगेट W कंजुगेट। ठीक है, अब Z कंजुगेट में क्या आना है, 2 - 3 आई आना है, और W कंजुगेट में 5 जमा 4 आई आना है। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 - 3 आई बटा 5 जमा 4 आई, इसको जरब देंगे अब हम 5 - 4 आई बटा 5 - 4 आई के साथ। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ऊपर क्या आ जाना है, ऊपर 2 है, इसने इंटू करना है 5 - 4 आई के साथ, फिर -3 आई है, इसने इंटू करना है 5 - 4 आई के साथ, और नीचे बटा क्या आना है जी, बटे में नीचे क्या आना है, ये देखें, a जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये 5 की ताकत 2 और -4 आई की ताकत 2, नीचे तो वही आ गया जो पहले आ रहा था, नीचे वही आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम, आपको पता है 5 2 बार 10 बनना है, और -8 आई बन जाना है। ठीक है, फिर -5 3 बार 15 आई बनना है, और माइनस माइनस जमा 12 आई स्क्वायर बनना है, और नीचे बटे के नीचे क्या बनना है जी, आपको पता है 25, और ये माइनस है, और 4 4 बार 16 -1, इस तरह से इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखें जी, 10 है, और 10 में से मैंने क्या करना है, जमा 12 और इंटू यहाँ -1 लग जाना है। ठीक हो गया, तो -8 और -15 कितना होता है, ये होता है -23 आई। ठीक है, और बटा नीचे आपको पता ही है माइनस माइनस जमा होना, तो ये 41 ही आ जाना है। इसको सॉल्व कर रहा हूं अब, तो ये कितना बना, 10 - 22 बना। ठीक है, तो ये 10 है, और नहीं 22 नहीं 12 है ना, ये जमा जरा -12 होगा ना, तो 10 - 12, तो फिर ये -2 बनना है भाई, -2 -23 आई, और बटा क्या बन गया, 41। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे देख लें, -2/41 और -23/41 आई, तो गौर करेंगे वही आ गया जो हमें यहाँ नजर आ रहा है।
सो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। पांचवीं जुज में आ रहे हैं। पांच जुज में लिखा हुआ है जी 1/2 इंटू जेड जमा जेड बार। तो इसको हमने अब शो करना है और यहां लिखा है कि इज द रियल पार्ट ऑफ जी। ये जो होगा ये जी का रियल पार्ट होगा, जेड का हकीकी हिस्सा। ठीक है जी, जेड का हकीकी हिस्सा है ये। ठीक है, अब हकीकी हिस्सा क्या है, आए इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा जी। यहां मैंने इसको सॉल्व करना है, यहां कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1/2 लिखें और जेड लिखें। जेड में आपको पता है मेरे पास 2 जमा 3 आई है और यहां जमा करना है हमने जी, ब्रैकेट ऐसे बड़ी कर लेते हैं। इसको मैंने जमा करना है जेड बार में, तो वो 2 - 3 आई हो गया ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें जरा। 1/2 है तो 2 जमा 3 आई जमा 2 - 3 आई, इस तरह से। तो गौर करें जरा, ये -3 आई जमा 3 आई से कैंसिल होना है, 1/2 है और अंदर आ जाना है 2 जमा 2 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, 2 2 बार 4 होता है 2, इसका आंसर आ गया। तो जेड का ये हकीकी हिस्सा है, बिल्कुल सही है जी, ये जेड का वाकई की हिस्सा ही शो हो गया है, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो हमने शो कर दिया है कि जो 2 निकला है ये वाकई एक हकीकी हिस्सा है, यहां कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इसी तरह जो हमारी छठी जुज है वो भी आप देख लें। छठी जुज में जो पूछा गया वो कहा गया कि अगर हम 1/2 आई अब करते हैं, यानी यहां जो मुझे दिया गया क्वेश्चन वो ये है 1/2 आई। ठीक है, तो इनटू है आगे z माइनस जेड, इस तरह से ये बार लिखा हुआ है और कहा गया है कि ये गैर हकीकी हिस्सा। ठीक है, तो z क्या है, गैर हकीकी हिस्सा। बस सॉल्व करें आप तो आपको आंसर मिल जाना है। 1/2 आई लिखा रहने दें, अंदर आपको पता है हमने क्या करना, z लिखना है और z क्या है 2 + 3 आई, इस तरह से माइनस आगे लिखें 2 - 3 आई, इस तरह ये ब्रैकेट बड़ी बंद करें। अब यहां आना है 1/2 आई और यहां इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 जमा 3 आई -2 जमा 3 आई, क्लियर। चलें जी, 1/2 आई, तो अब आपको पता है जमा 2 -2 कैंसिल हुआ तो अंदर क्या आ गया, 3 और प्लस 3 आई, 3 आई कितना होता है, 6 आई होता है जी। अब हम इसको तकसीम करेंगे तो देखें ये 2 3 बार 6 है, तो 2 3 बार 6 हो गया और यहां आई मेरे पास आ गया, 3 आई निकल आया। लिहाजा फिर ये क्या साबित हो गया कि ये मेरे पास गैर हकीकी हिस्सा है। 2.6 क्वेश्चन नंबर 7, उसकी पहली जुज लिखा हुआ है जी 2 - 3 आई एंड x + y i और इक्वल है ये 4 + i के। तो कहा गया कि आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले गौर करें, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हमने x और y की 2 इक्वेशंस बनानी है, तो ये ज़रब के बगैर नहीं होगा। तो आए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व हम इसे करेंगे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना है। 2 × x + yi, ठीक है, फिर -3i × x + yi सॉल्व करें। 2x आना है जमा 2yi आना है, -3xi आना है और जमा -3yi² आना है। सॉल्व करते हैं। 2x - 3xi और जमा 2yi - 3yi²। ठीक है, तो
तो ये 3xi है जी साथ, ये ऐसे। तो इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ 2x बन गया। तो अब ये जो y है इसको इधर जरा लाएं, माइनस, देखें, चलो मैं लिख लेता हूँ 3y, ये तो -1 आना है ना ऐसे करके, ठीक है। तो -3xi और जमा 2y। सॉल्व कीजिएगा, 2x है, माइनस माइनस जमा होना है, 2x जमा 3y, यहां तक हम पहुंच गए हैं। 2x जमा 3y और फिर हम लिख रहे हैं -3xi और जमा 2y। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताएं जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी? इक्वल किसके है? ये है 4 + i के, ठीक है। तो अगर हम इसको अब गौर करें, ये जो पहला पार्ट है ये हमारा सही दांत वाला पार्ट है, यानी हम लिख सकते हैं 2x जमा 3y = 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जी, हम इसको लिख सकते हैं। ये पहले भी एक सवाल आया था, उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया था और हकीकी पार्ट को हमने अलग कर दिया था। अगर इसको जरा मैं सीधा कर लूं, y को इधर ले आऊं, तो ये 2y, या मैं चले इसको माइनस ही रहने देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, -3x, ठीक है, और जमा 2y = 1। आई कॉमन ले लिया ना मैंने, देखें सारा आई कॉमन निकल आया है। आई का यहाँ कहीं कोई मेंशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि आई को मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है। तो आपको पता है ये -3x जमा 2y और बराबर 1 आ जाना है, ये 1 के बराबर है ना। ये मेरे पास बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें जब ये मेथड आ जाए हमारे सामने तो हम इसको सॉल्व कर लिया करते हैं। सिंपल, किस तरह से हम इनको बराबर ले आया करते हैं। देखें यहाँ पे x की -3 लिखा हुआ है, यहाँ हमारे पास ऊपर 2 है, यहाँ y में 3 है, यहाँ y में 2 है, तो हम इन्हें बराबर कर लिया करते हैं। किस तरह? हम पहले चाहे x को बराबर करके ख़त्म कर लें, चाहे y को। अगर हम x को ख़त्म करना चाहें तो यहाँ हम दूसरी मुसावात को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहली को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह x की यहाँ बन जाएगा 6x। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो क्या बन जाना है? 6x। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाना है? -6x। और फिर हमने उनको आपस में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा 1 को 3 से और 2 मुसावात को 2 से ज़रब दी, दें ज़रब। इसको जरा 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 2 बार क्या बना जी? 6x जमा 3 3 बार 9y बराबर 4 3 बार 12, ठीक है। इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, -3 2 बार 6x, 2 2 बार 4y = 2 1 बार 2। यहां तक को प्रॉब्लम इजी है। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे कि देखें जी मुसावातें जो आई हैं इन दोनों को हम आपस में सॉल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं, ठीक है जी। हल किया, 1 और 2 को हल किया, यानी जमा कर दिया, सिंपल। अब जरा आप इसे जमा करें तो देखें ये तो हो गए कैंसिल। तो 9 4 कितना होता है? 13y बराबर कितना बना? 14। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास वैल्यू आ गई 14/13। अब यहां तक को प्रॉब्लम, y की वैल्यू देखिए मैंने निकाल ली है। अब इसी y की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लिखते हैं x की कीमत निकालने के लिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, चाहे मैं यहाँ पे पहली मुसावात में y की वैल्यू पुट कर दूं, चाहे दूसरी में कर दूं, तो मेरी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे जो आसान देखी, जहां कोई नहीं है माइनस, तो पहली मैंने लिखा 1 में y की कीमत दर्ज की। चलो जी, 1 क्या है लिखें, 6x जमा 9y बराबर 12। ये एक मुसावात है ना। अब y की वैल्यू पुट करें,
6x जमा 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है 14/13 इज इक्वल टू 12। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहां 3 कॉमन आ रहा है जी, मैं इसको इजी कर लेता हूं। देखें 2x जमा 3 3 बार 9 इंटू 14/13 और बराबर 3 4 बार 12। जो पहली शक्ल थी उसकी मैंने वही लिख ली ना। तो यहां मैंने कॉमन क्या लिया है बार 3 कॉमन लिया है, 3 2 बार 6 वो नहीं लिखा करते, ठीक है ना, कॉमन नहीं लिखा करते। तो ये हमारे पास 2x जमा 3 इंटू 14/13 आ गया है। अब हमें पता है कि जी हमने क्या करना है, 3 को हमने हल करना है। तो 2x जमा 14 3 बार कितना होता है जी, ये होता है 42/13 बराबर 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो करें सॉल्व इसको जरा। 2x तो इधर रहेगा, हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये उधर जा क्या हो गया 4/1 कर लें और -42/13 कर लें। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, 13 एलसीएम आना है आपको पता है। ठीक है, तो अब एक 13 बार 13 और 13 4 बार, 13 × 4 कितना होता है देखें। तो 13 × 4 ये होता है जी 52। तो 52 में से माइनस करेंगे 42 को, तो ये मेरे पास जवाब इसका आना है 10 ही आएगा। तो 10/13। अभी तक जो मैंने सॉल्व कर लिया है वो क्या किया मैंने, 2x इज इक्वल टू 10/13। अब x अगर निकालना है तो 2 इधर क्या कर रहा है, ज़रब खा रहा है, उधर जा क्या हो जाना तकसीम। तो 10/13 और यहां मैंने नीचे ज़रब 2 करना है। क्यों, ये जाके तकसीम जो होना है। तो 2 5 बार 10 हुआ, तो ये x 5/13 निकल आया जी। x की वैल्यू 5/13 आई है, ये x की वैल्यू 5/13 है और y की वैल्यू 14/13 है। ये हमारे पास जो पहला पार्ट था, पहली जुज वो सॉल्व हो गई। अब हम आ रहे हैं दूसरी जुज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 7 चल रहा है। दूसरी जुज में देखें जी, लिखा है 3 - 2y इंटू और आगे लिखा हुआ है x जमा वाई आई उसी तरह। ठीक है, और ये इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे 2 इंटू एक्स -2y(i). ठीक है, और यहाँ जमा 2i -1। अब राइट साइड को भी थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ना है। ठीक है, तो दोनों को लेके चलते हैं, लेफ्ट को भी राइट को भी। तो यहां मैंने लिखा जी, अब आपको पता है 3 इंटू एक्स जमा y(i), ये वैसे ही आना है, -2i। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, x जमा y(i) के साथ। सिंपल। इधर भी अब सॉल्व करना शुरू करें साथ साथ। तो 2x बना और -2 2 बार 4y(i) बना और जमा 2i और -1। सॉल्व करते हैं। 3 एक बार 3x हुआ जमा 3y(i) हुआ। बड़े इतिहास लिखना है आपने सब कुछ, कहीं गलती ना लग जाए। तो -2xi है और जमा -2y(i) है। और आगे क्या है ये देखें जरा। अगर पास 2x है -4y(i), तो ये क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज मिल नहीं रही है ना आपस में, तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 2x -4y(i) जमा 2y -1। देखिए ना, डिजिट कोई नहीं, मैं एक के साथ सॉल्व करूं, x कोई नहीं, मैं x के साथ सॉल्व करूं, i कोई नहीं, y कोई नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा सब कुछ। अब जो मेरे पास यहाँ पे रकम लिखी हुई है, गौर करें, वहां मेरे पास लेफ्ट साइड पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं इधर से लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3x, इसको मैं इधर ले आऊं तो -2x बन जाएगा। देखिए ना, इकट्ठे कर दिए मैंने। अब यहाँ y भी है, तो जमा 3y(i) और ये इधर आके जमा 4y(i) बन जाना है। ठीक है, बस। तो और इधर नहीं आ सकता क्योंकि और मेरे पास यहाँ i कोई नहीं और डिजिट कोई नहीं, तो बाकी जैसे है वैसे लिख लेता हूं मैं। वो क्या है -2xi, जैसे है वैसे लिखूंगा, और यहाँ -2
वाई आई। यहां आई स्केयर नहीं आना, ये देखें जरा, आई जरा भाई आई स्केयर, यहां भी आई स्केयर आ जाना। बराबर क्या बच गया जी, देखें -1 जमा 2i, ये बच गया अभी तक। सॉल्व करें, 3 - 2 एक x बन गया। और यहां हमारे पास ये इसको अगर मैं इधर ले आऊं, 2xi लिखा हुआ है, तो ये देखिए x के बाद y लिखना चाह रहा हूं मैं, तो यहां पे देखिए ये आई स्केयर है ना, तो -1 बनना है, तो माइनस माइनस जमा जमा 2y बन जाना है ये, ठीक है। x जमा 2y तो आ गया मेरे पास। तो अब बच गए ये, इसको सॉल्व करें, जमा 4 और 3 7y, ठीक है। और क्या बचा है, ये बचा है -2xi बच गया, और सामने है हमारे -1 जमा 2i। यहां तक मैं अभी पहुंच गया जी। तो अब हम i को कॉमन लेते हैं, i को अलग से निकाल लेते हैं ताकि हमें इक्वेशंस मिल जाएं। तो मिल गई इक्वेशंस, गौर करें। अगर मैं इसको इसके साथ ले लूं तो क्या बनेगी इक्वेशन मेरे पास जी, यहाँ इक्वेशन बनी मेरे पास x जमा 2y इज इक्वल टू -1, ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। और i कॉमन लेने अब बाहर, तो बना ये -2x आएगा ना फिर, तो -2x और जमा 7y और बराबर 2। ये देखिए दूसरी मुसावात, i मैंने इसमें से क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। सारे में से ये i कॉमन निकाला हुआ है, देखिए ना, ये मेरे पास रकमें हैं जो कि मैंने इकट्ठी की हैं। ये मैंने इससे इकट्ठा किया है, और ये ग्रीन वाला मैंने ग्रीन से इकट्ठा कर दिया। नाउ इक्वेशंस बन गई हैं, हमने अब करना है इसको सॉल्व। तो बड़ा आसान है जी, ये गौर करें, इसको हमने खत्म करना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 2 से जरब दी, दे जरब क्या बनेगा, 2x जमा 2 2 बार 4y और बराबर -2 1 बार 2, और नीचे -2x जमा 7y इज इक्वल टू 2। इसको अब हल कर दें, हैं, 1 और 2 को हल किया, तो हल करते हैं। जब हमें कैंसिल होना है तो 7 4 कितना होता है, 11y बराबर क्या आना है जी, ये जमा 2 -2 भी कैंसिल हो रहा है, आपस में 0 आना है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाना है, 0/11, ठीक है ना, 0/11 आना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। y मेरे पास 0 आ गया। अब हमें x निकालना तो बड़ा आसान हो गया ना, बस 0 आए तो फिर तो हमें जल्दी हम सॉल्व कर लिया करते हैं। अब लिखते हैं x की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी यहां से इक्वेशन पकड़ लें, मैं पहले ले रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई नहीं मैंने किया, तो लिखा हुआ है x जमा 2y इज इक्वल टू -1 1 के मुताबिक, ठीक है ना। मैंने यहां पहली इक्वेशन ले ली है, x जमा 2y -1 था, तो अब यहां लिखते हैं y की वैल्यू, y की मैं दर्ज की, तो करें जी x जमा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1, तो x 0 बन गया इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आना है, यहाँ पे -1 आना है, तो y 0 आ गया है और x मेरे पास यहाँ -1 आ गया है। इस तरह मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 7 वाला ये क्वेश्चन है, और हमारे पास यहाँ पे तीसरी जुज है, यानी कि लास्ट जुज है जी। वो देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है 3 जमा 4i, तो इस सारे के ऊपर हमारे पास स्केयर है, -2 है, और आगे है x -yi, ठीक है, और ये इक्वल टू आ जाना है x + yi के। सॉल्व करें, यहां हमें पता है कि फार्मूला लगना है, फार्मूला आपको बताया हुआ है, a की 2 जमा b की 2, ठीक है, जमा 2, a क्या है 3, b क्या है 4i, ठीक हो गया,
और आगे मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ माइनस, ज़रब दे रहा हूँ अब मैं, -2x आ जाना है और माइनस माइनस जमा 2y आई आ जाना है। आई को बड़ा ज़रा ख़ास तौर पर लिखा करें, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर वो रकम में फ़र्क पड़ जाता है। 3 3 बार 9 होगा और जमा 4 4 बार 16i² होगा और जमा यहाँ 4 3 बार 12 12 2 बार 24i होगा और -2x होगा जमा 2y होगा और x जमा y के बराबर होगा। सॉल्व कर लेते हैं। यहां तो आपको पता है अब 9 और ऐसे करूंगा अगर मैं तो 9 जमा 16 माइनस 1, ठीक है ना। अब स्टेप सारा लिखना पड़ना है मुझे दोबारा, लेकिन यहां मैं आई जरा इकट्ठे कर लेता हूं। 24i और ये 2x है तो यहां तो ये इकट्ठा नहीं होगा, तो यहाँ जमा 24i आना है जी। लेकिन यहाँ गौर करें ये x मुझे नजर आ रहा है, इधर मेरे पास है ये x, इसमें x को इधर ले आता हूँ तो -2x है और ये इधर आके माइनस एक और x हो जाना है जी। तो यहाँ yi भी है मेरे पास, देखें तो जमा 2yi है और ये इधर आके मेरे पास हो जाना है -yi, ठीक है ना। ये = 0 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 तो वैसे ही रहेगा, तो 9 के बाद क्या आना है -16, ठीक है। 9 - 16 जमा 24i माइनस 3x और ये जमा 2 - 1 जमा yi = 0। यहां तक हम आ गए हैं। इसको हल करते हैं। 9 और 16 कितना होता है जी? जमा 9 है -16 है, तो क्या आंसर आएगा? ये -7 आना है मेरे पास। -7 इधर आ गया और 7 मेरे पास यहाँ जमा 24i आ गया। इनको सॉल्व मैं नहीं कर सकता, ये ऐसे ही रहना है -3x और जमा yi = 0। चलें जी, अब जरा इकट्ठे कर लेते हैं सारे, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ 24i, ठीक है, ये 24i है। इकट्ठे करने में पहले मैं x जरा ले लूं, इसको रहने देते हैं अभी फिलहाल। x लेता हूं मैं, -3x इधर आ गया, ठीक है, और जमा yi इधर आया इक्वल। मैं इस 3x को, ये देखें सामने चला गया, ये -7 सामने चला गया और ये -24i सामने चला गया। ये क्यों लेके गए हैं गौर करें। यहाँ पे मेरे पास जो yi है ये इक्वल आ जाना चाहिए ना -24i के, ताकि मैं y की वैल्यू आराम से निकाल लूँ। अब मुझे पता है कि हमारे पास इक्वेशन जो बननी है वो क्या बननी है, -3x = -7 एक इक्वेशन बन जानी है और yi = -24i ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जानी है। 2 इक्वेशन बन गई ना। अब हम x निकाल लेते हैं। x कैसे निकलना है, -7 बटा इधर जाके -3 हो गया, ठीक है जी। तो ये x क्या आया मेरे पास, ये 7, देखें जी यहाँ गलती, -7 जाके जमा 7 होगा, तो जमा 7 है, जमा 7 है। x = आ गया -7 बटा 3 और y क्या आना है, y निकाल लें। ये yi = -24i था, तो आई से कॉमन ले लें तो y = किसके आ गया, -24 के। तो x की वैल्यू -7 बटा 3 और y की वैल्यू -24 निकल आई। तो इस तरह से आपने, ये -7 था ना, इसने उधर जाके जमा 7 होना है, तो जमा 7 बटा -3, तो इसको हम सारे अमाउंट को माइनस लिख लिया करते हैं। अगर एक भी माइनस का आ जाए ना, चाहे ऊपर में चाहे नीचे वाले में, अगर एक भी माइनस का हो तो सारा जो बटा होता है वो माइनस वाला हो जाता है। इस तरह हमने 30 चीज मुकम्मल कर लिया और इसके साथ ही आपकी जो 2.6 एक्सरसाइज थी वो मुकम्मल हो गई जी। क्वेश्चन नंबर जो था ये 7 था।